और रायपुर से खबर, जहां भारतमाला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रायपुर महासमुंद में 9 अलग अलग जगहों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा है ये पूरा मामला। जमीन अधिग्रहण मुआवजे में अनियमितताएं पाई गई, करोड़ों का घोटाला हुआ, पैसा गया तो गया कहां, ईडी की टीम इसकी ही जांच कर रही है। जमीन व्यापारी हरमीत के ठिकाने पर छापा पड़ा है। ऐसे कई सारे लोग जिनके घर आज ईडी की टीम पहुंची है और निश्चित ही बड़े खुलासे होंगे इस पूरे मामले से जुड़े, क्योंकि ये जो घोटाला है ये लाखों का नहीं करोड़ों का है। करोड़ों का घोटाला, पैसे कहां गायब हुए, किसने डकारे, किसका कितना कमीशन था, किसकी संलिप्तता थी, कौन हेड था, किसके जरिए ये पैसे भेजे जाते थे, बड़ा सवाल है। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए रायपुर और महासमुंद की, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। 9 लोगों के 9 अलग अलग ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई जारी है। देखिए, लोग आम लोग नहीं है, कुछ इसमें से जिम्मेदार होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ ठेकेदार होंगे, कुछ बिल्डर्स होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई। और देखिए किस तरह से सरकार के पैसे का इन लोगों ने गबन किया और पैसा कहां गया। अभी भी ये सवाल तो हम उठा ही रहे हैं। हो सकता है कि इस पूरी जांच के बाद ही खुलासा हो जाए कि किसने कितना शेयर रखा। रायपुर से हमारे सहयोगी शिखर देवांगन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। शिखर, क्या कुछ अपडेट? शिखर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट जो है लाया गया, जी देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था रायपुर से विशाखापट्टनम तक, और इस दौरान जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया गया उसे लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। क्योंकि जमीनों के अधिग्रहण से पहले जब नक्शा जारी किया गया था, उस नक्शे के आधार पर कई जमीन जो तस्कर हैं वो सक्रिय हो गए थे, जमीन दलाल सक्रिय हो गए थे और बैकडेट में जाकर रजिस्ट्री की गई थी, जिसमें कई अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच सरकार ने एसीबी को सौंपा था, लेकिन आर्थिक अनियमितता की बात जब सामने आई तो ईडी भी अब इसमें एंटर हो चुकी है। और आज जिस तरह से ईडी की टीम पूरे रायपुर समेत जो है महासमुंद में छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें 9 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। जमीन माफियाओं से जुड़े लोग जो है उनके घर में दबिश दी गई है, और जमीन के कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके घरों पे दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। बड़ी गड़बड़ी जो है वो इसमें सामने आई थी, और विधानसभा में भी ये पूरा मामला उठा था, जिसके बाद सरकार ने एसीबी से जांच की बात कही थी और एसीबी से जांच इस पूरे मामले की हो रही है। लेकिन आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आने के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है और 9 अलग अलग ठिकानों में ईडी की टीम दबिश दी हुई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, किस तरह से आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं, कहाँ जो है पैसे के लेन देन किए गए, उन तमाम चीजों की पूरी जानकारी जो है वो ईडी की टीम जुटाती हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसकी जांच जो है अब ईडी करती नजर आ रही है। जी ठीक है, आप अपडेट देते रहिएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए शिखर, और जानकारी के लिए। अब बात करेंगे महासमुंद की। ईडी की छापेमार कार्रवाई यहां पर भी जारी है। व्यवसायी जसवीर सिंह बग्गा के घर पर रेड। सुबह 6 बजे ईडी की टीम यहां पहुंची। 6 बजे से ही कार्रवाई लगातार जारी है। मेघ बसंत स्थित निवास पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा ये पूरा मामला। फिलहाल अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है। 6 बजे ईडी की टीम इनके घर पहुंची। ये लोग सो ही रहे थे, अचानक से ईडी के अफसर्स को देखकर इनकी नींद उड़ गई और 6 बजे से लगातार जांच पड़ताल जारी है।